भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर लाठीचार्ज में घायल हुए अलवर शहर विधायक संजय शर्मा से मिलने सामान्य चिकित्सालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विधायक से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। उन्होंने लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने और सचिन पायलट कुर्सी पाने के लिए नूरा कुश्ती में लगे हुए हैं, जिससे राजस्थान का विकास पूरी तरह ठप हो गया है। सचिन पायलट द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह खुद डिप्टी सीएम रही हैं तो फाइल क्यों नहीं खुलवाई। 4.5 साल से उनकी सरकार है और इस मामले में पहले ही जांच हो चुकी है। अब वे कौन से भ्रष्टाचार की जांच कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पूरी तरह बौखला गए हैं। अब उन्हें यह भी लग रहा है कि जनता उनकी छुट्टी करने वाली है, इसलिए बौखलाहट में अपना आपा खो रहे हैं और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए विधायक पर पुलिस का हमला करवाया है। भारतीय जनता पार्टी ने महानिदेशक स्तर पर इसकी जांच की मांग की है। इस मामले की जांच चल रही है, वे जांच आने का इंतजार करेंगे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कठोर एक्शन लेगी और पूरे प्रदेश में इस मामले को लेकर जाएगी। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया है कि अलवर एसपी कहते हैं कि एसटीएफ को आदेश देना मेरे हाथ में नहीं था, फिर एसटीएफ को लाठीचार्ज करने का आदेश किसने दिया। विधानसभा चुनाव में पार्टी के सीएम के चेहरे पर उन्होंने कहा कि हर राज्य में परिस्थिति के चुनाव लड़े जाते हैं। कई राज्यों में मुख्यमंत्री फेस किए हैं, कई राज्य में बिना सीएम फेस के चुनाव लड़े हैं। इसलिए एक प्रदेश की स्थिति को दूसरे राज्य में नहीं थोपा जा सकता, क्योंकि किसी भी प्रदेश का एक अपना पैटर्न होता है जहां राजनीतिक, सोशल और भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस मामले में जवाब जनता दे रही है। इस राज्य में माफिया और हफ्तागिरी थी, अब वहां पूरी तरह शांति है और पिछले 6 साल से वहां सुशासन चल रहा है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य नहीं कह सकते हम कि पिछले 3 महीने से भारतीय जनता पार्टी मंडल से लगाकर, तहसील से लगाकर जिले तक जन आक्रोश के माध्यम से 4.5 वर्षों से राजस्थान का समाज जीवन जिस प्रकार से परेशान हो रहा है सरकार से, क्योंकि जब से ये सरकार बनी उसका फाउंडेशन ही इस तरीके से रखा गया। पहले किसको कहा गया, बना किसको दिया, तो 2 व्यक्तियों की लड़ाई में पूरा राजस्थान त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि हमें जनता के बीच में जाना चाहिए और जनता की आवाज़ हमें उठानी चाहिए। और लोकतंत्र में सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम जनता की आवाज़ समाज के बीच में ले जाएं। उसमें प्रदर्शन भी होते हैं, उसमें घेराव भी होते हैं, उसमें किसी पर्टिकुलर स्थान का भी घेराव होता है। अब ये हमारा ये जिला में, पूरे राजस्थान के जिलों में जिला आक्रोश प्रदर्शन के नाते चल रहा था, शांतिपूर्वक था। और जिस प्रकार से एक अनजान पुलिस की यूनिट ने, और मुझे नहीं पता कि अलवर जैसे शहर में कहाँ से किसके आदेश से वो आई। और बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी जब मैंने एमएलए साहब से पूछा तो कह रहे हैं, एसपी ने कहा कि मेरे आदेश से ये लाठीचार्ज नहीं हुआ, मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारियों को भेज सकता हूँ। तो आखिर एसपी किस बात के आधार पर कहते हैं एसपी कि मेरे, तो वो पुलिस आई किसके आधार पर, ये तो पता लगना पड़ेगा ना एसपी को। अगर तुम्हारा जुरिडिक्शन है, तुम्हारे जुरिडिक्शन में कोई अनजान पुलिस आकर के इस तरह का व्यवहार करती है, और जैसा बताया गया एमएलए साहब तो दूर थे, लेकिन जिस प्रकार से पत्रकार कोई जिसकी पिटाई होने लगी तो उसको बचाने के नाते कह दो या उनको रोकने के नाते वो गए, और फिर उनकी जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है और जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ है तो शरीर ठीक है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी इसको अंत तक, निचोड़ तक ले जाएगी कि किसके आधार पर ये लाठीचार्ज हुआ है, आदेश देने वाला कौन था। अभी इन्होंने इंक्वायरी बैठाई है औपचारिकता के लिए, हम देखेंगे इंक्वायरी, चूँकि जैसा बताया एमएलए साहब ने कि मेरा बयान भी लेके गए हैं, हमने एफआईआर भी दर्ज कराई है। हम बात करेंगे निश्चित रूप से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डीजी साहब से भी मिले, उसी के लिए एफआईआर भी हमने दर्ज कराई है और उसी के लिए डीजी से भी मिले और उसी लिए डीजी ने अलग से एक जाँच भी बनाई है। तो हमें ऐसा लगता है कि 1-2 दिन जाँच का इंतजार हमें करना चाहिए। अगला एक्शन क्या होगा बीजेपी का? अगर ये कुछ नहीं करते हैं तो एक्शन बहुत कठोर होगा और ये पूरे राजस्थान में इस विषय को हम लेके जाएंगे। और इस तरह की नादरसाई भारतीय जनता पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये इतनी तरह बुरी तरह बौखला गए हैं। मैंने पहली बार, लगभग मैं और अशोक जी साथ 50 साल से राजनीति में काम कर रहे हैं, मैंने अशोक जी को इस तरह से बिलो दी बेल्ट जाते नहीं देखा जिस पर बौखला करके बुलाए। वो अपने ही एक डिप्टी सीएम रहे हुए, अपने ही अध्यक्ष रहे व्यक्ति को गद्दार और क्या नहीं क्या शब्द उपयोग कर रहे हैं। वो जिस प्रकार का व्यवहार, मुझे लगता है कि उनको लग गया कि अब जनता हमारी छुट्टी करने वाली है, इसलिए वो बौखला करके इस तरह के कदम उठाए। और यहाँ तो इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा
कि एसपी स्वयं कहता है कि ये मेरे आदेश में नहीं, मैं इनका कुछ नहीं कर सकता, तो आया किस आदेश से? ये भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे डीजी हो, चाहे सीएम हो, क्योंकि होम मिनिस्टर सीएम है, उनको बताना पड़ेगा कि ये लाठीचार्ज करने वाली कौन सी फोर्स थी और किसके आदेश से लाठीचार्ज हुआ है। सर आपका कहना डिस्टर्ब है सीएम साहब, और क्या लगता है सचिन पायलट को लेकर के जो माहौल बन रहा है उसको लेकर के अभी स्थितियां क्लियर नहीं है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो आज नहीं बन रहा है। जिस दिन से सरकार बनी उसी दिन से एक कुर्सी पे चिपका रहना चाहता है और दूसरा लगातार प्रयत्न कर रहा है कि कैसे कुर्सी से उखाड़ के फेंकूं। उस उलझन में राजस्थान का समाज जीवन का प्रत्येक वर्ग इस वर्तमान सरकार से बहुत दुखी है। सारे विकास के काम ठप हो गए और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो अब आपने देखा होगा, जब एमएलए के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा है और जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि पत्रकार पे सीधा अटैक कर रहे हैं, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य तो क्या हो सकता है। सर कल यहाँ पर जो लोग आए, यहाँ पर बीजेपी के बड़े लीडर साहब जो भी आए, उन्होंने सचिन पायलट को निमंत्रण दिया कि अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है बीजेपी में। अब इन्होंने किस आधार पे दिया, क्या नहीं दिया, मैं किसी के नेता का रिएक्शन नहीं दूंगा क्योंकि मेरी ख्याल में नहीं है। पायलट अगर बीजेपी का समर्थन करते हैं, अभी तो वसुंधरा राजे का विरोध कर रहे हैं, अभी वो विषय नहीं है ना, क्या करते हैं क्या नहीं करते। 4.5 साल से वो तो झगड़ा कर रहे हैं और अशोक जी उनको क्या क्या नहीं बोल रहे हैं, तो उनका घरेलू मामला है, हमारा विषय नहीं, हमारा विषय नहीं। वसुंधरा के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया है कि उनको, मैं ये कहता हूँ कि 4.5 साल से वो सरकार में थे, वसुंधरा जी के नाम से उन्होंने अगर मान लो करप्शन का विषय उठाया, कहाँ थी इनकी सरकार, कहाँ थी, क्या कर रहे हैं। वो खुद भी सरकार में रहे कुछ समय, एज ए डिप्टी सीएम रहे, उस समय उन्होंने वो फाइलें क्यों नहीं खोली अगर सत्यता थी। और इनको ये भी पता है कि जांच बैठने के बाद जांच ने निर्दोष पाई सब चीज़ों को, फालतू पाया, वो सब पता होने के बाद भी अपनी आपसी नुरा कुश्ती के नाते एक दूसरे पे आरोप लगाने का कांग्रेस में है और कांग्रेस के में ही सरकार होते हुए खिलाफ धरने में बैठे। आपकी पार्टी में कोई ऐसा नेता अगर खिलाफ धरने में बैठता तो पार्टी क्या करती? देखिए, हमारी पार्टी का डीएनए अलग है। हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, वो किसी एक परिवार की नहीं है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है, किसी एक खानदान की नहीं है, किसी एक समाज की नहीं है। हमारी पार्टी का सिस्टम ही अलग है और ये वो पार्टी जिसका एक सिस्टम से चलती है, वो हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड। तो वो क्या करते नहीं कर, पहले तो हमारे यहाँ ऐसी कुछ घटना ही नहीं होती आज तक। मैं भी 50 साल से सार्वजनिक जीवन में हूँ, मैंने ऐसी कोई, और अगर कहीं की है तो तुरंत पार्टी ने एक्शन लिया। अब आप देखिए कि अरे इससे बड़ा क्या होगा। इससे पहले यहाँ पर्यवेक्षक आते हैं कांग्रेस के, आदरणीय सोनिया जी के कहने से आते हैं, वो यहाँ घंटों इंतजार करते रहे, 90 विधायक उसको अटेंड नहीं करते कमेटी को। इससे बड़ा पार्टी का क्या अनुशासन होगा बताइए आप। तो 90 विधायक, उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता है और फिर अनशन पे बैठ गया। और आज आप लोगों ने दिखाया कल और आज में कि नोटिस भी विड्रॉ कर दिया, कोई नोटिस नहीं देंगे। यानी कांग्रेस इतनी घबराई हुई है, वो नहीं चाहती कि हम किसी तरह से, तो इसलिए वो जानबूझकर विषय को डिले करें। इसलिए हमारी तुलना कांग्रेस मानते हैं कांग्रेस घबराई हुई है। आगामी जो चुनाव है उनको लेकर के क्या बीजेपी अपने मुख्यमंत्री का चेहरा प्रेजेंट करेगी? देखिए, ये बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा प्रेजेंट करना नहीं करना है हमारा संसदीय बोर्ड तय करता है। मैं हिंदुस्तान में लगभग 8 से 12 प्रदेशों का प्रभारी रहा हूँ। ऐसे कई प्रदेश थे जहाँ हमने चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ा, ऐसे कई प्रदेश है जहाँ हमने बिना चेहरे के चुनाव लड़ा। तो ये पार्टी का सिस्टम है, ये निर्णय हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करता है। कोई जरूरी नहीं कि चेहरे के साथ चुनाव लड़े। यूपी इतना बड़ा था, हम 47 थे, 405 बिना चेहरे के चुनाव लड़े। मैं महाराष्ट्र गया, बिना चेहरे के चुनाव लड़े। क्या मानते हैं, हमें चेहरा प्रेजेंट करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ये पड़ेगा नहीं पड़ेगा वाला विषय कहाँ से आ गया? ये हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड निर्णय करेगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैंने इसमें कहीं पड़ेगा वाली बात नहीं की है। मैं अभी भी कह रहा हूँ समिति में है, अब युवाओं को क्या मौका मिलने वाला है पार्टी में, किस तरीके से, या कोई एज का टारगेट, किस तरीके का समिति आगे काम करेगी? भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठा के देखना चाहिए। हर चुनाव में वो नए चेहरे आते हैं और नए चेहरे नहीं आते तो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनती। और अगर राजस्थान का भी देखेंगे, अन्य प्रांतों का भी देखेंगे, चुनाव में हर बार 30 से 40% नए चेहरे हमारे पास आते हैं। और हम हमारे विचारों से प्रभावित होकर कोई आता है तो हम नए चलो। और पार्टी को जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो हम सर्वत्र फैल रहे हैं। जहाँ हमारा कोई नाम लेने वाला नहीं था वहाँ भी हम पूर्ण बहुमत से सरकारें बना रहे हैं। तो नए चेहरे आए जब बना रहे ना, तो हम लोग सर्वव्यापी बन रहे हैं। ऐसा नहीं कुछ भी कही है। हाँ, हम मानते हैं। अब जैसे मान लो एक
तय किया, तो लेकिन कोई ऐसा जरूरी नहीं है। जहाँ हमको लगता है कुल मिलाकर के जिताऊ कैंडिडेट हमको चाहिए, जिसमें भले वो कितनी बार पहले हारा हो, पहले एक बुजुर्ग हो गया हो, वो कोई वो नहीं रहेगा। ऐसा कोई वो नहीं, संविधान नहीं बन गया, आईपीसी की धारा नहीं बन गई है। हम चाहते हैं कि नए लोग आवे, जवान लोग आवे। आप बताइए ना, 47 ईयर्स का हमारा प्रदेश इतने बड़े प्रदेश का अध्यक्ष बना है। आप इसको सोचिए ना, अब मैं कब बना अध्यक्ष, मेरे से पहले और कौन अध्यक्ष बने। तो पार्टी में नए चेहरे आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। देखिए, किसी भी प्रदेश का पैटर्न किसी दूसरे प्रदेश पे लागू नहीं होता। हर प्रदेश की पॉलिटिकल स्थिति अलग होती है, सोशल स्थिति अलग होती है, भौगोलिक स्थिति अलग होती है। इसलिए राजनीति में ये कहना कि इसका पैटर्न यहाँ लागू होगा, इसका पैटर्न यहाँ लागू होगा, ये व्यवहारिक बात नहीं है। उस स्टेट की परिस्थितियों को देख करके जो भी पैटर्न लागू होगा वो हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा।